एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नक्षत्रों के पश्चात हम लग्न के विषय में चर्चा करेंगे। लग्न क्या होता है? लग्न पूर्वी क्षितिज में उदित राशि को लग्न कहते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो उस समय में पूर्वी क्षितिज मंडल में जो राशि उदय होती है उसी को हम लग्न कहते हैं। लग्न व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन करता है, जबकि राशि व्यक्ति के स्वभाव, गुण इत्यादि का वर्णन करने में समर्थ है। लग्न से संबंधित 12 राशियां हैं। जिस तरह से अहोरात्र में 12 राशियों की कल्पना की गई है, उसी प्रकार से 12 लग्न फल दीपिका में लिखा गया है कि राशि नाम उदयो लग्ना, राशि नाम उदयो लग्नम, कि राशि के उदय काल को लग्न कहते हैं। लग्न 12 होते हैं। जिस प्रकार से राशियां 12 होती हैं, उसी प्रकार से लग्न भी 12 होते हैं। जैसे हम एक लग्न, पहले लग्न मेष लग्न के संबंध में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये कुंडली के 12 भावों की रचना है। हम मेष लग्न के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेष लग्न, लग्न का नाम है मेष। और जब मेष लग्न होती है तो कुंडली के प्रथम केंद्र में हम नंबर 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, और इस जगह 5 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12। ये 12 भाव विभिन्न क्रियाकलापों, विभिन्न चीजों से संबंधित बातों का वर्णन करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर 1 है तो 1 का मतलब है मेष। मेष लग्न मंगल ग्रह से प्रभावित होती है, और मंगल ग्रह का जो स्वभाव होता है, जो उसका नेचर होता है, वही पूरा का पूरा प्रभाव उस जातक पर पड़ता है जिसका मेष लग्न होता है। अब जैसे किसी जातक का लग्न मेष है तो क्या स्वभाव है, क्या गुण है, इसके संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जातक गर्म प्रकृति का होगा। यदि उसके मनोनुकूल कोई कार्य नहीं हो रहा है या उसके कार्य में कोई व्यवधान डालने का प्रयास कर रहा है, तो उस जातक को तत्काल मंगल का गुण प्रभावित करेगा। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वह क्रोधित हो जाएगा। वह यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि वो विरोध करने वाले से झगड़ा कर ले, और अगर कोई शांत रहता है, उसके कार्य में विघ्न नहीं डालता है, तो ऐसे जातक साहसी होते हैं, साहस से अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। यदि मंगल इस भाव में बैठा हो, मंगल, तब तो यह लग्न और बलवान हो जाती है और मजबूत हो जाती है। ऐसे जातक बड़े साहसी होते हैं, सेना में जाते हैं, नौकरी करते हैं। जहां पर साहसिक कार्य होते हैं उसमें ये लोग अग्रणी हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य इनके मन से डर समाप्त हो जाता है और ये अधिक समय तक अपने कार्य में लगे रहते हैं, और तब तक लगे रहते हैं जब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। मंगल एक साहसी ग्रह है,
लेकिन साथ ही साथ क्रोधी भी है। हम पहले भाव से अब शरीर के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, और दूसरे भाव से, जैसे कि ये पहला भाव है जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, ये पहला भाव है, और दूसरा भाव जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव व्यक्ति के नेत्र को बताता है, दाहिने नेत्र का के संबंध में जानकारी देता है, और परिवार के संबंध में जानकारी देता है, और साथ ही साथ गले के संबंध में जानकारी देता है, और साथ ही साथ धन कितना जमा होगा इसके संबंध में जानकारी देता है। ये दूसरा भाव, ये दूसरा भाव। और यदि हम तीसरे भाव की चर्चा करें तो तीसरा भाव साहस का भाव है, पौरुष का भाव है, जैसे कि भाइयों का भाव है, बहनों का भाव है, ये तीसरा भाव। और यहाँ तक कि संचार संबंधी सूचनाएं इत्यादि इससे पता चलती हैं तीसरे भाव से। अगर हम चौथे भाव की चर्चा करें तो चौथा भाव माता का भाव होता है, जिससे हम जन्म लेते हैं, उस माता का भाव होता है। चौथे भाव से हमें अपनी माँ के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। हमारे पास भूमि कितनी होगी, हमारे पास भवन कितने होंगे, हमारे पास वाहन कितने होंगे, इस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ गोचर में यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाता है तो वह कलह पैदा कर देता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर का कलह पैदा कर देता है, और जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में गोचर में चंद्रमा आ जाए उस व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, वरना लापरवाही से झगड़ा अवश्य हो जाएगा। अच्छा भाई, और यदि हम पंचम भाव की बात करें तो ये पंचम भाव जो है विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, और साथ ही साथ संतान का प्रतिनिधित्व करता है कि जातक की संतान कैसे है। और साथ ही साथ अगर हम खष्ट भाव की चर्चा करें तो खष्ट भाव जो है ये अपने संबंधी मामा के विषय में जानकारी देता है, और साथ ही साथ नौकरी चाकरी कैसी रहेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे होगी, ये जो है खष्ट भाव से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और नौकर चाकर कितने होंगे इत्यादि इस संबंध में भी हम खष्ट भाव से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम सप्तम भाव में चलते हैं जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है तो यह भाव पत्नी का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, और साथ ही साथ बिजनेस व्यापार का भी होता है। इस भाव में बैठे हुए ग्रह या इस भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों के अध्ययन के आधार पर ही हम यह बता सकते हैं कि किसी जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुखी रहेगा या फिर जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, इनको साझेदारी में व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें ग्रहों की स्थिति पर ही आधारित होती हैं। और यदि हम यहाँ जहाँ नंबर 8 लिखा हुआ है ये काल पुरुष की कुंडली में आयु और मृत्यु को दर्शाता है, मृत्यु के भाव को बताता है। यहाँ तक कि ये भी बतलाता है कि ससुराल पक्ष कैसा है, वहाँ से कुछ विरासत धन दौलत इत्यादि मिलेगी या नहीं मिलेगी। ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम अष्टम भाव का अध्ययन करके यह पता लगा लेते हैं। और साथ ही साथ आगे के क्रम में अगर हम चलें तो जहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है यह धर्म का भाव है। यह व्यक्ति धार्मिक होगा, कैसा होगा, इसका भाग्य कैसा होगा, इसे भाग्य भवन भी कहते हैं। ये कैसा होगा, यहाँ पर लिखी हुई संख्या, जैसे यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसका 9 नंबर का स्वामी जो है बृहस्पति होता है, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि का प्रतिनिधित्व करता है, धनु लग्न का प्रतिनिधित्व करता है, तो 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति होता है। यदि बृहस्पति इस भाव में बैठा होगा नंबर 9 पर तो वह व्यक्ति बड़ा धार्मिक होगा। अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि न पड़ती होगी तब, अगर मान लीजिए शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि पड़ रही, विरोधी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उसके धर्म में, उसके भाग्य में कुछ कमियां आ सकती हैं। और जब बृहस्पति की महादशा चलेगी तो यह व्यक्ति बड़ा धर्मवान, बड़ा भाग्यवान, धर्म की तरफ झुकने वाला, साधु संतों ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला,
उनका सम्मान करने वाला बनता है, ऐसा गुण उस जातक के अंदर आ जाता है। और यदि हम नंबर 10 पर चलें तो ये नंबर 10 भाव कर्म को दर्शाता है कि जातक कैसा कर्म करेगा, कैसा उसका मतलब ये कि चलेगा, कार्य में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, यह ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ नंबर 10 है, अगर यहाँ पर शनि बैठा हो तो शनि इसका स्वामी है, अपने घर का स्वामी है। कहने का अभिप्राय ये है कि शनि अपने स्वभाव के अनुसार सफलता देगा, सफलता तो देगा, परंतु शनि है धीरे धीरे, क्योंकि शनि का स्वभाव होता है कि वह मंद गति से चलता है। जैसे जैसे वो चलता है वैसे वैसे अपने प्रभाव को भी देता रहता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं देखें तो नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही साथ आमदनी कितनी होगी, आय कितनी होगी, किस माध्यम से आमदनी होगी इत्यादि के संबंध में जानकारी देता है। यहाँ पर चाहे इसका स्वामी ग्रह शनि हो, चाहे अन्य ग्रह क्यों ना हो, सभी लाभ ही देते हैं। यहाँ पर सभी ग्रह अच्छे कहे गए हैं, यहाँ 11 नंबर पर। अब आगे के संबंध में हम चर्चा करें तो नंबर 12 जो है ये व्यय भाव कहा गया है, व्यय भाव कहा गया है, यात्रा का भाव कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये बृहस्पति इसका स्वामी है, नंबर 12 यानी मीन राशि बनती है नंबर 12, और यह तो स्वामी बृहस्पति है। अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा हो अपने घर में तो खर्च वर्च को बड़ा संभाल के करता है, बड़ी बुद्धिमानी से करता है, और यात्रा इत्यादि में सुरक्षित रहता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है, एक्सीडेंट वगैरह से बचाव होता रहता है। और साथ ही साथ यात्रा जहाँ भी करता है उस यात्रा से उसको लाभ मिलता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हमने मेष लग्न का उदाहरण लेकर के लग्न को हमने आप समझाया, और यह हमारा पहला वीडियो है जो कि हम लग्न से शुरू किए हुए हैं, और अगला वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। आप लोग हमारे YouTube पर जो हमारा चैनल है क्रिंग एस्ट्रोलॉजी, उसको सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, और बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे जो भी नए वीडियो हैं आएंगे वो आप सबको लाभ प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। आप सभी दर्शकों से नमस्कार। माता रानी सभी दर्शकों का, क्रिंग एस्ट्रोलॉजी दर्शकों का कल्याण करें, भला करें। शुभम भवतु।